आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संडे ऑनलाइन आराधना में। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से एक सुंदर अवसर दिया कि हम फिर से इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ पाए हैं। इसलिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से हम प्रभु की महिमा के लिए एक साथ तो नहीं लेकिन ऑनलाइन इस आराधना में हम जुड़ पाए हैं। इसलिए सारी महिमा प्रभु को मिले। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें भला चंगा और स्वस्थ रखा है और जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और इस अवसर के लिए और जीवितों के मध्य में जीवित रखने के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। और आज की आराधना हम आरंभ करेंगे, उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवते और सामर्थी पराक्रमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस नए अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमें प्रदान किया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम मिट नहीं गए प्रभु, यह आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु और आपकी दया अमर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा जो जीवन से भी उत्तम है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा जो प्रतिभोर हमारे लिए नहीं हो जाती है पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवित हैं और आपकी महिमा करने पाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु हमारी ये ऑनलाइन आराधना को आप ग्रहण कीजिएगा पिता। और प्रभु जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं पिता, हर एक को आप आशीष दीजिएगा पिता। इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा हर एक लोग आशीषित हो सके पिता और अपने जीवते परमेश्वर को सही रीति से पहचान सके पिता। हर एक की सहायता मत और अगुवाई कीजिएगा पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज के दिन में हम आपके कार्य को अपने जीवन में मांग लेते हैं यीशु के नाम से। आज आपका स्पर्श और आपका कार्य हमारे जीवन में एक नई रीति से होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु हम ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर, आपके अद्भुत सुरक्षा के लिए पिता जो हमारे संग और साथ रहती है। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अपने पंखों के आड़ में हमें छिपाए रखते हैं पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना को फिर से एक बार प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे गीतों को गाना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, हमारी स्तुति आराधना आपको ग्रहण योग्य हो पिता। ओ पिता हमारी सहायता करेगा जीवित परमेश्वर कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा करने वाले बन जाए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इसलिए पिता आप हमारी सहायता करिए कि हमारी उपासना, हमारी स्तुति आराधना में प्रभु सच्चाई हो पिता। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। आज के वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु होने दीजिएगा आज का वचन हमारे हृदयों में कार्य करने पाए यीशु के नाम से पिता। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है पिता, उस प्रकाश के द्वारा हम प्रकाशित हो जाए यीशु के नाम से पिता, और हम ज्योति के हथियारों को लेकर चलने वाले बन जाए यीशु के नाम से पिता। आप हमारी सहायता करेगा। आज के वचन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपनी दुगनी सामर्थ और अपने दुगने अभिषेक से मसा करना पिता। प्रभु उनके द्वारा प्रभु आप अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना पिता, और अपनी योजना अपनी इच्छा को प्रभु हम पर प्रकट करना पिता, ताकि हम आपकी इच्छा और आपकी मर्जी और आपकी योजनाओं को पूरी करने वाले बन जाए पिता, जिसके लिए आपने हमें इस सृष्टि पर रखा है प्रभु। इस संसार में जो आपने हमें रखा है प्रभु, हम प्रभु आपके दिए हुए कार्यों को पूरी करने वाले बन जाए पिता। आप हमारी सहायता करेगा। अपने दास को भी अपने महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में लीजिएगा पिता। आज की पूरे आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक को आपके पराक्रमी हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक के संग और साथ रहेगा पिता। हमें से प्रत्येक को एक मन एक चित कीजिएगा पिता, ताकि एक मन के साथ हम आपकी महिमा कर सके प्रभु। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन फिर आमीन। आइए प्रियो हम प्रभु की महिमा करेंगे और उसकी महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो जीवित है और वो सामर्थी परमेश्वर है। उस सामर्थी परमेश्वर की हम महिमा करेंगे गीतों के द्वारा, और हम गाएंगे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। आइए इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, क्या आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश
आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, वो समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हालेलुया। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारे दृढ़ और चट्टान है, हमारी ढाल है। आमेन आमेन। आइए प्रियो, एक और गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम गाएंगे, आवाज उठाएंगे, साज बजाएंगे। ये बहुत ही पुराना गीत है, हम सभी को आता है, तो एक साथ मिलकर हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। देखा तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो
जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, कह पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, कह पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे, और ये गीत विजय बेनेडिक्ट के द्वारा लिखा गया है। गीत है मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से
भाइयों, अब ये समय होगा कि हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ा समय बिताएंगे। हम उसकी स्तुति करेंगे, हम उसको धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। वो हमारे स्तुति रूपी बलिदान अर्थात हमारे होठों के फल को ग्रहण करने वाला परमेश्वर और अपने स्वर्गीय सिंहासन को झुकाकर हमारे मध्य में उतर आने वाला महान परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। आइए हम थोड़ी देर इसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी वर्शिप यू। हालेलुया। आपको छोड़ा कोई भी नहीं है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम पर्वतों की ओर ताकते हैं और सच में प्रभु हमें सहायता आपकी ओर से मिलती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे सहायक है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे अगुवा है प्रभु, आप हमारे आसरा है प्रभु, आप हमारे ठिकाना है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे छिपने के स्थान है पिता, आपका धन्यवाद। सदा एक से रहने वाले परमेश्वर, माँ से बढ़कर के प्रेम करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, आपके जैसा परमेश्वर और आपको छोड़ा कोई भी नहीं है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम का जय जयकार करते हैं जीवित परमेश्वर, आपके नाम को सराहते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठे पिता, आपका नाम महिमा पाए पिता, आप बढ़े और हम घटने पाए स्वामी। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, आपके लहू की हम जय कहते हैं पिता, आपके लहू की हम जय कहते हैं प्रभु, आपके लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन, अगुवाई और आपकी सामर्थ के लिए आपकी सहायता को मांग लेते हैं पिता। ओ पिता, आप हमारे संभालने वाले परमेश्वर है प्रभु, आपके हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाने वाले परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, आप ही हमारे उपाय करने वाले परमेश्वर यहोवा यीरे है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप हमारे लिए उत्तम उपाय को करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही हमें अपनी शांति से भरने वाले यहोवा शालोम परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारे चंगा करने वाले यहोवा राफा परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप ही यहोवा परमेश्वर है प्रभु, ओ पिता, आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर केवल आप है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारे एकमात्र पिता है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर कि आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु, आप हमारे सहायक परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अपनी अगुवाई देते हैं प्रभु, ओ पिता, आपकी अगुवाई में चलने में आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर। ओ पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो स्वामी, आपकी महिमा करते हैं पिता कि अब तक आपने हमें संभाला है प्रभु, अब तक आपने हमारी सुधि ली है पिता, अब तक आपने हमें बचाया है प्रभु, अब तक आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, इस जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले पिता। ओ प्रभु, हमारे जीवन केवल आपकी महिमा के लिए हो प्रभु, हम आपकी महिमा करने वाले बन जाए पिता। ओ रबा शंथा रखा दनाया थारी बारी खादनाया सेले रे बेकरबा रंतोरी बा शंथारिया से रे बेकरबा रिखादनाया थारबो रिबेकदनाया थारबा रिखादनाया सेले बे शेखे दुनिया थारबा रिमायन सोरबा रिखादनाया थारबा। प्रभु, आप हमारी जरूरतों को पूरी करने वाले परमेश्वर है, आप हमारे मनोरथों को पूरी करने वाले परमेश्वर है प्रभु। ओ पिता, आप हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाले परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप अपने प्रेम रखने वालों के
हमारे परमेश्वर आप है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। कृपायन से रेखे दनियंतरबा रबा शंके रेखाले रबा यक्षे दनयंतरबा रिबी का दनयंतरबा रबा शंका यसे रेबे करबा। ओ प्रभु, हम हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। ओ प्रभु, जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक को आपके महान सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। ओ पिता, हर एक की जरूरतों को आप पूरी करिए प्रभु। ओ पिता, आपके उस भंडार से प्रभु वो अपरंपार की आशीष हर एक लोगों के जीवन में उतर आए यीशु के नाम से पिता। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है कि परख के देखो यहोवा कैसा भला है। ओ सचमुच में प्रभु आप हमारे भले परमेश्वर है प्रभु। ओ पिता, आप हमें उत्तम प्रकार से तृप्त करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपका वचन कहता है पिता कि जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना और जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ा, ऐसी बातें आप अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जो हमने सोचा भी नहीं प्रभु, जो हमने देखा भी नहीं, जो हमने सुना भी नहीं, जो हमारे मनों में आया भी नहीं प्रभु, उससे बढ़कर आप हमारे उपाय करने वाले परमेश्वर है प्रभु। उससे बढ़कर प्रभु आपने हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है प्रभु। जितना हमने सोचा नहीं प्रभु, उससे बढ़कर आपने हमारे जीवनों में आशीषों को उंडेला है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है प्रभु, क्योंकि सुधि देने वाले परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। ओ पिता, आपका धन्यवाद देते हैं कि इस कठिन परिस्थितियों में प्रभु, जब लोग लाचार है पिता, जब लोग मारे मारे फिर रहे हैं प्रभु, लेकिन हम सुरक्षित हैं पिता, हम भले चंगे हैं प्रभु, और हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी ओर से हमारी सहायता आती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो स्वामी कि आप हमारे साथ हैं पिता। अपने लोगों के लिए प्रभु आप उत्तम उपाय को करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जितना भी धन्यवाद दे प्रभु वो कम है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं जीवन परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु हमें आज्ञाकारिता का जीवन दे प्रभु, हम आपके आज्ञाकारी बन जाए प्रभु। ओ स्वामी, आपका धन्यवाद हो। रेबे का दनायन से दनायन धरबा शखा लरबा। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु।
जीवन में तेरी सेवा करूँगा मेरे सारे चीज़ों से मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ उद्धारक मेरा तू मेरी शंगाई है संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है संकट में सामर्थ है हालेलुया मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ तू मेरा चरवाहा सांत्वना है मेरा छिपने का स्थान है मेरा प्रभु तू मेरा चरवाहा सांत्वना है मेरा छिपने का स्थान है मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ मैं हूँ मैं हूँ यहाँ यस लॉर्ड हम यहाँ हैं प्रभु हमें इस्तेमाल करूँगा हम यहाँ हैं प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं धन्यवाद स्वामी धन्यवाद हो आप भी हमारे अच्छे चरवाहे हैं प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं धन्यवाद हो पिता धन्यवाद हो स्वामी हम आपकी महिमा करते हैं राजा ओ रबा शंथा रेखा दनाया स्तेले रे बेगा रबा
है प्रभु, हमें इस्तेमाल कर स्वामी। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा। ओ रबा शंथारे खंदनाय सुतेरे बेकरे बेकर रबा शंथारा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका सचमुच में हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा है प्यारे प्रभु जी, और आप प्रतिदिन हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ते हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ त्रिएक परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो प्रतिदिन आप हमारे जीवनों में देते हैं। आपका वो अनुग्रह का हाथ हमारे जीवनों में, हमारे जीवन के ऊपर सदा रहता है प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें जगत में से चुन लिया कि आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकें, कि आपके गीतों को गा सकें, कि आपके नाम को धन्य कह सकें। इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपके उस बड़े अनुग्रह के लिए जो हम पर हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आपके उस अनुग्रह का मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। यदि आपका अनुग्रह ना होता तो पता नहीं आज हम कहाँ होते प्यारे प्रभु जी, लेकिन आज हम आपके चरणों में हैं प्यारे प्रभु जी। आज हम आपको जानते हैं प्यारे पिता, आज हम आपके गीतों को गा सकते हैं, आज हम आपको हब्बा और हे पिता कह करके पुकार सकते हैं प्यारे त्रिएक परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस जगत में से चुन लिया प्यारे प्रभु जी, कि आपके इस्तेमाल के पात्र हम बन जाएं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। अब तक आप हमारे संगों साथ हैं प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे गीतों के गाने में आप हमारे संगों साथ रहे प्यारे प्रभु जी। आपने हमारे गीतों को ग्रहण किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आपके आराधना और स्तुति कर सकने का अनुग्रह आपने दिया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे जब हम सभा में बढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारी सहायता को मदद करेगा। आगे के सारे सेशंस को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारा हर एक कार्य आपकी महिमा के लिए होने पाए प्यारे पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे त्रिएक परमेश्वर पिता। इस समय में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप प्यारे प्रभु जी आपके वचन के अनुसार से, जैसा आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते उनके बीच में मैं होता हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, यद्यपि हम 2 लोग हैं लेकिन त्रिएक परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और आप में हम त्रिएक हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। आप में हम पूर्ण हो जाते हैं, आप में हम सिद्ध हो जाते हैं प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी उस पवित्र उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे साथ है प्यारे प्रभु जी। हर एक सुनने और देखने वाले को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे प्रभु जी। वो आपकी महिमा और स्तुति जब हम करते हैं प्यारे प्रभु जी, जब हमने आपके गीतों को गाया, उन्होंने स्पर्श किया आपके अनुभव को, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता, उसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं, वचन में जाते हैं प्यारे प्रभु जी, उसके द्वारा भी आप लोगों से बातचीत करिएगा प्यारे प्रभु जी। हम नहीं किंतु आप बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे त्रिएक परमेश्वर पिता, आप सहायता करिएगा कि आपके वचन का प्रकाशन हम पा करके बोलने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। हम अपनी ओर से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी ओर से हम वचन को बोल सकें, ऐसी आप सहायता करिएगा। धन्यवाद प्यारे पिता, आप अब तक हमारे संगों साथ हैं प्यारे पिता। एक बार फिर से आगे के सारे समय को हम सभी को, और विशेष करके हम दोनों को और देखने वाले हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे पिता। आपने छोटी विनती स्वीकार की, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से सारा आदर और महिमा आपके नाम को देते हुए ये छोटी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो प्रियो, अब ये समय संडे स्कूल के बच्चों का है। आइए हम सुनते हैं उनके द्वारा याद किए गए पदों को, और विशेषकर आप इन बच्चों के लिए और भी प्रार्थनाएं करिए कि ये बच्चे और भी प्रभु की महिमा करने वाले बन जाएं, और भी अपने जीवन के द्वारा प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने वाले बन जाएं। इन बच्चों को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए हम सुनते हैं उनके द्वारा याद किए गए पदों को। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 2:21। यीशु का नामकरण। जब 8 दिन पूरे हुए और खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि
प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलाठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करिए। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोग के सामने वचन बोल रही हूँ जो भजन संहिता का 121 है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश पृथ्वी का करता है। न वह तेरा पाँव को कभी टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चंद्रमा से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा तेरी सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण की भी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं इब्रानियों 13 उसका 1 से लेकर 21 तक बोल रही हूँ। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी एक देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह बिछाना और निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभा रहित ना हो, जितना तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और तुझे कभी न त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरे क्या कर सकता है? जितने तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगन एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी अपने ही लहू के द्वारा फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ हम उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जिसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। बड़ाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हारा कोई कुछ लाभ नहीं। क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि हमारा विवेक शुद्ध हो और हम सब अच्छी बातों में चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र फिर तुम्हारे पास आ सकूं। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु का जो महान भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लोगों के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, हम सब तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसमें यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न करें। उसी की महिमा युगानुग होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं भजन संहिता 42 बोल रही हूँ। जैसे हिनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और दिन भर लोग मुझसे यह कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसी भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के संग धीरे धीरे परमेश्वर के भवन को जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह,
क्योंकि उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर मैं उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हर्मोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ियों के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है और तेरी सारी तरंगों की लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। मैं अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर में के मारे शोक का पहिरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मैं जो मेरे सताने वाले हैं मेरी निंदा करते हैं, मानो उनसे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती है, मानो कटारे से छिद जाती है, क्योंकि वे दिन रात मुझसे यह कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर वही है। मैं फिर से उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि उसने हमें संभाल और बचा करके रखा सप्ताह भर और भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और आज के पवित्र दिन के लिए, विश्रामवार के दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, प्रियो, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं पिता, हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। आपने हम सबों को जो इस वक्त पिता परमेश्वर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, पिता आराधना से जुड़े हुए हैं, हम सब मिल कर के आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप ही हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं। आपने हमको संभाला, बचाया और सुरक्षित रखा है और इस लायक और योग्य किया कि हम आपकी आराधना करने पाते हैं। पराक्रमी परमेश्वर, हमें सुनने के कान दीजिए और पिता आपके वचनों पर चलने के पाँव दीजिए पिता, ताकि हम आपकी महिमा अपने जीवन के द्वारा से करने पाएँ। हम सबों की सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारी आँखों को खोलिए ताकि हम आपके वचन की भेद भरी बातों को समझने पाएँ और उसके अनुसार चल सकें। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, बीते सप्ताह हमने देखा था, आपको याद होगा, बीते सप्ताह मैंने आपको बताया था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसमें दो बातें हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जैसा कि यूहन्ना 8 और उसके 32 में लिखा हुआ था कि तुम सत्य को जानोगे। और बीते सप्ताह हमने देखा था तुम सत्य को जानोगे, और हम कैसे जानेंगे सत्य को, इस बारे में हमने देखा था। और हम कैसे जान पाए सत्य को, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और हमने देखा था अद्भुत रीति से कि परमेश्वर पिता सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य है, और परमेश्वर का वचन जो बाइबल कहलाता है वो सत्य है। वचन जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा भी तीन होने के बावजूद एक हैं, अर्थात सत्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह ही है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने यह दावा किया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और हमने पानी के उदाहरण के द्वारा इस बात को समझा था कि तीन अलग अलग रूपों में होने के बावजूद भी जो पानी है उसका सूत्र है H2O, अर्थात वो एक ही है। इस बात को हमने समझा था। और मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट संडे इस बात को, इसके दूसरे हिस्से को देखेंगे कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इस बात के ऊपर आज हम विचार करेंगे मेरे प्रियो। और
कैसे सत्य हमें स्वतंत्र करेगा और किन किन बातों से सत्य हमें स्वतंत्र, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बंधन में हैं हम, जिनकी गुलामी में हम हैं। तो बहुत सारी बातें बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो हमारे जीवन के विषय में कि हम किन किन बातों के गुलाम हैं, किन किन बातों में हम बंधे हुए हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके विषय में बाइबल हमको बताती है। जब हम गलातियों की किताब को निकाल करके पढ़ते हैं मेरे प्रियो, गलातियों की किताब, यदि आप बाइबल लेकर के बैठे हुए हैं तो गलातियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 19 और 20 में बाइबल ये कहती है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात तो हमें ये जानना है कि हम परमेश्वर के लिपालक संतान हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये वादा किया है कि देखो मैं जा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करूँ, और जब जगह तैयार कर चुकूँगा तब तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का स्थान है, प्रभु यीशु मसीह का स्थान है, पवित्र आत्मा का स्थान है, जहाँ हमें जाना है। और ऐसे स्थान में जाने के लिए यदि मेरे और आपके जीवन में शरीर के काम हैं तो कदापि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यद्यपि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है और हम मसीही कहलाते हैं, लेकिन यदि शारीरिक कामों के बंधन में यदि हम हैं, और यहाँ बहुत सारी बातें शरीर के काम के विषय में लिखी हुई हैं कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन और अनेकों बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसा कि आप अपनी बाइबल में देख रहे हैं। तो हम जो है वो शरीर के काम के बंधन में है मेरे प्रियो, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मैं स्वतंत्र हूँ। यदि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है तो मैं स्वतंत्र हो गया है, ऐसी बात नहीं है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं शरीर के कामों के बंधन में हूँ, जिसमें से सबसे पहला काम है जो है बाइबल बताती है कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, चोरी और बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो कैसे हमें स्वतंत्रता मिलेगी मेरे प्रियो? शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, और व्यभिचार के विषय में परमेश्वर की आज्ञा है। जब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, पहाड़ के ऊपर उसे बुला करके अपने हाथों से लिखी हुई पत्थर की 2 पट्टियाँ दी और उसमें लिखा हुआ था तू व्यभिचार न करना। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा परमेश्वर की कि तू व्यभिचार न करना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस धरा पर आए, इस दुनिया में आए, इस संसार में आए, तो उन्होंने एक शिक्षा दी और उन्होंने ये कहा मेरे प्रियो, जिसे हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं 5वें अध्याय और उसके 27 और 28 में। वो ये कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार न करना, अर्थात वो व्यवस्था की बात करते हैं, जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दी थी, और उसी व्यवस्था को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो व्यभिचार कर चुका। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। तो यदि हम इस तरह के शरीर के काम के बंधन में हैं, यद्यपि हमने प्रत्यक्ष रूप से व्यभिचार नहीं किया किसी के साथ, किसी स्त्री के साथ हमने प्रत्यक्ष रूप से व्यभिचार नहीं किया, लेकिन हमने अपने मन में सोचा मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम व्यभिचार कर चुके।
और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा व्यभिचार के संबंध में। यूहन्ना की किताब और उसके 8वें अध्याय में लिखा हुआ है, 8वें अध्याय के 1 पद से जब हम यहाँ पर देखते हैं बाइबल में 8 के 1 से, यूहन्ना 8 के 1 में जो बात लिखी हुई है वो ये है, व्यभिचारिणी, हेडिंग दिया हुआ है व्यभिचारिणी को क्षमा। यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। प्रभु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। प्रभु यीशु मसीह उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? एक स्त्री को शास्त्रियों और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह के पास लाया और ये कहा कि यह व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था में यह लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को पथरवाह करके मार डाला जाए। तू क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द किसी से कुछ नहीं कहा मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह नीचे ज़मीन पर बैठ गए और उन्होंने धूल को हटाई और उंगली से उस धूल के ऊपर वो लिखने लगे। और बाइबल बताती है कि जितने पथरवाह करने के लिए उस स्त्री को आए थे, जिनके हाथों में पत्थर थे, वो स्त्री को मार डालना चाहते थे। व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार के दंड की आज्ञा यही थी कि ऐसे लोगों को पथरवाह करके मार डाला जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ नीचे झुक करके ज़मीन पर वो लिखने लगे। और लिखा है मेरे प्रियो, जब आप इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि एक एक करके सब लोग अपने अपने पत्थरों को छोड़ करके वहाँ से चले गए और वो स्त्री केवल बच गई। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। और वो कहते हैं कि जा, व्यभिचार मत करना, व्यभिचार मत करना। मेरे प्रियो, आज बहुतेरे लोग यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ व्यभिचार तो नहीं करते, लेकिन मन में कुदृष्टि डालते हैं किसी भी स्त्री के ऊपर, किसी भी युवती के ऊपर। तो बाइबल का परमेश्वर अर्थात जो सत्य है, प्रभु यीशु मसीह, वो ये कहता है कि तुमने अपने मन में व्यभिचार कर लिया। क्या इस बंधन से आज लोगों को छुटकारे की ज़रूरत नहीं है? बहुतेरे लोग हैं मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कि किसके मन में क्या विचार आता है किसको देख करके। यदि मैं और आप बाइबल पढ़ते हैं तो इस व्यभिचार से हम बच सकते हैं और वो जो सत्य है वो हमें स्वतंत्र करता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ऐसे विचारों को हमारे जीवन में उत्पन्न होने से वो हमें स्वतंत्र करता है मेरे प्रिय। व्यभिचार का पाप जो है उससे वो स्वतंत्र करता है, व्यभिचार से स्वतंत्र करता है। दूसरी बात, गंदे काम। गंदे काम के विषय में बाइबल हमको बताती है। रोमियो की किताब जब आप निकालते हैं और उसका पहला अध्याय, रोमियो की किताब पहले अध्याय में ही गंदे काम के विषय में बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो। और वो क्या है? जब पहला अध्याय और उसके 27 पद को आप पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 1 का 27, तो यहाँ लिखा हुआ है, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। निर्लज काम, पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम किए, गंदे काम किए। आज बहुत सारे लोग पुरुषगामी हैं मेरे प्रियो। पुरुषगामियों को हम अपने समाज के अंदर देखते हैं, अपने संसार में देखते हैं। बहुत सारे लोग पुरुषगामी हैं, जो बाइबल के अनुसार गलत है, गंदे काम की श्रेणी में आता है, निर्लज काम की श्रेणी में आता है। लेकिन बहुत सारे लोग आज पुरुषगामी हैं।
और पुरुषगामियों को सरकार ने इन दिनों में मान्यता दे रखी है कि पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है। कितनी गंदी बात है, कितनी घृणित बात है। और ऐसे लोग हमारे समाज के बीच में रहते हैं, बहुत सारे लोग, और बाइबल इसे गंदे काम और निर्लज्ज काम कहती है। मेरे प्रियो, क्या ऐसे लोगों को स्वतंत्रता की ज़रूरत नहीं है? ऐसे लोग बंधन में हैं मेरे प्रियो। सदोम और अमोरा के विषय में आप जानते हैं, जब लूत के घर में स्वर्गदूत आकर के उतरे और वो उसके घर के अंदर थे, सदोम और अमोरा के लोगों ने लूत से कहा, वो जो मेहमान तेरे यहाँ आए हैं, जो लोग तेरे यहाँ आए हैं, उन्हें बाहर भेज, हम उनके साथ निर्लज्ज काम करने के लिए सदोम और अमोरा के लोग उसका दरवाज़ा खटखटाने लगे। लेकिन आप जानते हैं, स्वर्गदूतों ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और वे लूत के घर के दरवाजे को केवल टटोलते रह गए, लेकिन उसके घर के दरवाजे को वो नहीं पाए मेरे प्रियो। और उसका हस्र आप जानते हैं, सदोम और अमोरा का आज भी इतिहास गवाह है। इज़राइल के अंदर मेरे प्रियो, सदोम और अमोरा, परमेश्वर ने आग और गंधक बरसा करके उस नगर को नाश कर दिया, जला दिया परमेश्वर ने, और सारे लोग जल गए। केवल लूत और उसकी 2 बेटियां ही बच गईं। उसकी पत्नी तो नमक का खंभा बन गई, क्योंकि उसने पीछे पलट करके देखा था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था लूत की पत्नी ने, और लूत और उसकी बेटियां ही बच गईं। सदोम और अमोरा से और कोई नहीं बचा, सारे लोग नाश हो गए। और आज भी अब इज़राइल में जा कर के देखिए, सदोम और अमोरा, वहाँ केवल गंधक ही गंधक पड़ा हुआ है, पूरा नगर जल करके भस्म हो गया। इन पुरुषगामियों के कारण से, निर्लज्ज काम करने वालों के कारण से, क्या ऐसे लोगों को आज स्वतंत्रता की ज़रूरत नहीं? ऐसे लोग समाज के बीच में रहते हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा ऐसे निर्लज्ज कामों को करने से। मेरे प्रियो, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य जो है प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उसके पीछे चलते हैं, वो हमें ऐसे गंदे कामों से निजात देता है, छुटकारा देता है, स्वतंत्र करता है, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा ऐसे गंदे कामों से। लुचपन जो है वो ऐसा काम है मेरे प्रियो कि किसी वस्तु को जोर जबरदस्ती से छीन लेना, दादागिरी से छीन लेना। जब आप 1 शमूएल और उसका 2 अध्याय 12 से लेकर 17 तक पढ़ते हैं, आपके पास बाइबल है, मैं पढ़ूंगा नहीं आपके लिए, आप इसे पढ़ लें, कि एली जो याजक था उन दिनों में, शमूएल के समय पर, शमूएल जब छोटा बालक था, एली के संरक्षण में शमूएल था। बाइबल ये कहती है वो लुचपन करते थे, और परमेश्वर के लिए लोग जब भेंट ले करके आते थे, बलिदान ले करके आते थे, वो लोगों से बलिदान चढ़ाने के पहले ही उन भेंटों को छीन लिया करते थे। बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो, आप इसे घर में पढ़ लें, कि एली के बेटे परमेश्वर को भेंट की वस्तुओं को छीन लेते थे लोगों के हाथों से। लोग कहते थे, मना करते थे, पहले हमको परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने दो और उसके बाद हम तुम्हें देंगे। वो कहते थे कि नहीं, वो दादागिरी दिखा करके छीन लिया करते थे। और बाइबल ये कहती है कि एली के बेटे तो लुच्चे थे। दादागिरी दिखाना, किसी की वस्तु को छीन लेना, जोर जबरदस्ती करना किसी के साथ, ये लुचपन है मेरे प्रियो। क्या ऐसे लोगों को आज स्वतंत्र होने की ज़रूरत नहीं है? स्वतंत्रता की ज़रूरत नहीं है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, सत्य हमें स्वतंत्र करता है, प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करता है, उसका वचन हमें स्वतंत्र करता है, क्योंकि उसका वचन सत्य है और वो सत्य परमेश्वर है। और वही एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें स्वतंत्र करता है शरीर के कामों से। मूर्ति पूजा, चौथी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मूर्ति पूजा से वो हमें स्वतंत्र करता है। मूर्ति पूजा है क्या? ये नहीं कि हम पत्थर की प्रतिमा को उसकी आराधना करें,
उसकी उपासना करें, ये मूर्ति पूजा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मूर्ति पूजा की श्रेणी में आती हैं, जिसे हम मूर्ति पूजा कह सकते हैं। जैसे टीवी, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, वीडियो गेम और अन्य और भी बातें, किसी व्यक्ति विशेष को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना, ये सब बातें जो हैं मूर्ति पूजा कहलाती हैं मेरे प्रिय। सिर्फ पत्थर की प्रतिमा को पूजना ही मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन अपना ज़्यादा समय टेलीविज़न को देना, अपना ज़्यादा समय इंटरनेट को देना, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल को देना, या किसी व्यक्ति को महत्व देना ज़रूरत से ज़्यादा, ये सब मूर्ति पूजा की श्रेणी में आता है। और रोमियो की किताब में ही लिखा हुआ है मेरे प्रियो, पहले अध्याय में 1 के 22 और 23, इसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, यहाँ लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। यदि हम परमेश्वर की मूरत भी बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आत्मा है, बाइबल ऐसा कहती है। परमेश्वर अनदेखा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि इकलौता पुत्र उसने पिता को प्रकट किया। वो स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप होकर के हमारे मध्य में आज से 2020 वर्ष पहले आया, और इस तरह से उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। परमेश्वर तो आत्मा है, बाइबल ये कहती है मेरे प्रियो, और उसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने के उपरांत वो हमारे बीच में आया मनुष्य बन करके, कि हम उसके प्रतिरूप को देखें, प्रतिरूप को जानें। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। मनुष्य परमेश्वर की समानता में रचा गया है, सिरजा गया है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे बीच में मनुष्य बन करके आया कि हम उस परमेश्वर को, उस जीवते परमेश्वर को जो अदृश्य है, जो आत्मा है, उसे हम देख सकें। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। और जब हम उस अदृश्य परमेश्वर की प्रतिमा बनाते हैं, उसको मूरत की शक्ल देते हैं, तो हम जो है उसे जो है नासमान महिमा को नासमान मनुष्य, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डालते हैं। तो ये एक प्रकार का बंधन है मेरे और आपके जीवन में। मूर्ति पूजा ये एक प्रकार का बंधन है मेरे प्रियो। जब हम ऐसे कामों को करते हैं, जब हम उस अदृश्य परमेश्वर की प्रतिमा को बनाते हैं, कोई उसे नहीं देखा, आज तक किसी ने नहीं देखा। किसी व्यक्ति विशेष को महत्व देना, इंटरनेट को महत्व देना, मोबाइल को और अन्य प्रकार की बातों को महत्व देना, सब मूर्ति पूजा की श्रेणी में आता है। क्या आज हमें स्वतंत्रता की ज़रूरत नहीं है? और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 5वीं बात लिखा है टोना करना, जादू टोना करना, भूत सिद्धि करना, तांत्रिक क्रियाएं, ये सब शैतानी कार्य हैं। परमेश्वर हमें ऐसे कार्यों की इजाज़त या अनुमति नहीं देता मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग हैं, हमारे अपने मसीही लोग, जो अन्य जातियों में से होकर के आए हैं। जब परेशानियां और मुसीबतें आती हैं, जब उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, वो धीरज नहीं रखते, वो धैर्य नहीं रखते। वो कहते हैं अभी तक तो हमारा व्यक्ति जिसके लिए प्रार्थना आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं हुआ, और वो फिर से वापस जादू टोना तंत्र मंत्र करने वालों के पास, बैगा और गुनिया के पास चले जाते हैं। जीवते परमेश्वर को छोड़ करके वो बैगा और गुनिया की शरण में फिर से चले जाते हैं। क्या ये बंधन नहीं? क्या वे स्वतंत्र हुए? प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी क्या वे स्वतंत्र हो गए? हम ऐसा कह सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे ही कामों को करते हैं मेरे प्रिय, जानने के बाद भी वो वापस चले जाते हैं
जादू टोना तंत्र मंत्र करने वालों। लय व्यवस्था की किताब में इसके विषय में लिखा हुआ है, 19वें अध्याय और 31वें पद में। आप पढ़ लेना घर में, मैं आपके लिए नहीं पढ़ूंगा, आप स्वयं पढ़ लीजिए कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। और यशायाह की किताब 8 और 19 में, क्या हमको जीवते परमेश्वर को छोड़ करके जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं उनके पास जाकर के पूछना चाहिए? किसी बात को बाइबल ऐसा कहती है। गुनगुनाने और फुसफुसाने वालों के पास, जो तंत्र मंत्र और जादू टोना करते हैं, उनके पास जाना चाहिए। और यदि हम जाते हैं तो हम स्वतंत्र नहीं हो पाए आज तक। हम मसीह यीशु को जानने के बाद भी आज हम बंधन में हैं। यदि हम फिर से वापस उनके पास जाते हैं मेरे प्रियो, तो जादू और टोना और तंत्र मंत्र से हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। तो तुम सत्य को जानोगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जानोगे, और वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसके बाद और भी बातें जो हमने देखी गलातियों की किताब में, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, ये सारी बातें एक ही परिवार के सदस्यों के जैसी हैं मेरे प्रिय, जिसमें बैर है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, विरोध है, फूट है, विधर्म, डाह, ये एक ही तरह के काम हैं, बाद एक के बाद एक के बाद एक। बैर होता है, झगड़ा होता है, ईर्ष्या होता है, क्रोध होता है, सब एक ही तरह, एक ही परिवार के, हम इनको एक ही परिवार के लोग कह सकते हैं। इस तरह की हैबिट्स, इस तरह की आदतें जो हैं, यदि हम किसी से बैर रखते हैं, यदि हम किसी से क्रोध करते हैं, यदि हम किसी से झगड़ा करते हैं, यदि हम किसी से घृणा करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, विरोध रखते हैं, फूट रखते हैं, विधर्म, डाह, ये सब चीज़ें जो है एक ही परिवार के हैं। क्या ऐसे कामों से, यदि इस तरह के काम मेरे और आपके जीवन में हैं, यदि मैं किसी से बैर रखता हूँ, यदि मैं किसी से क्रोध करता हूँ, यदि मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, यदि मैं किसी का विरोध करता हूँ, यदि मैं फूट और विधर्म और डाह करता हूँ किसी से, क्या मैं स्वतंत्र हो गया मसीह यीशु को जानने के बाद भी? क्या मेरे जीवन में क्रोध नहीं? क्या मेरे जीवन में घृणा नहीं? क्या मेरे जीवन में ईर्ष्या नहीं है? प्रति बैर नहीं है, विरोध नहीं है? यदि है तो मैं और आप आज अपने आप को जांचें। परमेश्वर के वचन रूपी आईने में जो सत्य है, मैं और आप अपने जीवन को जांचें मेरे प्रियो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा इन सारे कामों से स्वतंत्र करेगा। मतवालापन, नशे की आदत, शराब की लत, ये सब मतवालापन है। आज बहुत सारे लोग नशे की लत में पड़े हुए हैं, गिरफ्त में पड़े हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, नशे के बंधन में पड़े हुए हैं। शराब नहीं पीते, लेकिन अन्य प्रकार की आदतें उनके जीवन में, नशे की बहुत सारी चीज़ें आज उपलब्ध हैं, जिसमें से एक है पाउच, गुटखा, पाउच। आज पाउच, लोग कुछ नहीं, पाउच लेते हैं, उसमें नशे की चीज़ें मिली हुई हैं। उनसे छुटकारा लोगों को नहीं है। आज हमारे अपने मसीही लोग पॉकेट में पाउच लेके चलते हैं, गुड़ाखू लेके चलते हैं, तंबाकू लेके चलते हैं। क्या वे स्वतंत्र हो गए? मसीह को जानने के बाद भी, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी, क्या उनके जीवन से ऐसी आदतें छूट गई? बीड़ी पीने की आदत छूट गई, तंबाकू खाने की आदत छूट गई, गुड़ाखू खाने घसने की आदत छूट गई? स्वतंत्र हो गए ऐसे लोग मसीह को जानने के बाद भी, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी? मेरे प्रियो, आज वचन मुझसे और आपसे स्पष्ट रूप से कहता है, ऐसे लोग बंधन में हैं। स्वतंत्रता की आवश्यकता है, छुटकारे की जरूरत है, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे। आज तक उन्होंने सत्य को नहीं जाना, इसी वजह से आज तक वो बंधन में है। मेरे प्रियो, यदि आज आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये मेरी नहीं लेकिन परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर का वचन है, जो सत्य है, वो आपको स्वतंत्र करेगा। मैं आज परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसे कामों से आप बाज आएँ, ऐसे कामों को छोड़ दें
यदि आप स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, ऐसे कामों को छोड़ दें मेरे प्रिय। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या मैं और आप स्वतंत्र हो गए? दूसरी बात, ये तो पहली बात मैंने आपको बताई, शरीर के काम, इतने सारे बंधन में आज बहुत सारे लोग हैं। दूसरी बात आप मेरे साथ निकालें, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय 15, 16 और 17 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, मेरे प्रियो, ये जो है एक बंधन है, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और इसमें बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आँखों की अभिलाषा क्या है? बुराई को देखना, बुरे कामों को देखना। आज मोबाइल में हमारे जवान बच्चे क्या कर रहे हैं? आज इंटरनेट में हमारे जवान बच्चे क्या कर रहे हैं? जितनी भी बुराइयां उसमें दिखाई जाती हैं, वे सब चुपचाप माता पिता से छुप करके देखते हैं। क्या वे बंधन में नहीं हमारे बच्चे? आंखों की अभिलाषा में नहीं है हमारे बच्चे? मेरे प्रियो, ये सब एक प्रकार का नशा है, एक प्रकार का बंधन है। आज बहुत सारे लोग आंखों की अभिलाषा के बंधन में, शरीर की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाओं में बहुत सारी बातें, जीविका के घमंड में बहुत सारी बातें हैं। आप सोच करके देखिए, आप किन किन बंधनों में बंधे हुए हैं। क्या आपको स्वतंत्रता की ज़रूरत नहीं है? क्या आपको छुटकारे की ज़रूरत नहीं है? यदि आपने सत्य को जान लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो आपको स्वतंत्र करेगा। आप उससे विनती करें, आप उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड से स्वतंत्र करें। हवा ने क्या देखा? अदन की वाटिका में शैतान ने क्या दिखाया हवा को? और शैतान ने जो कहा, हवा उसकी बातों में आ गई, उसके प्रलोभन में आ गई, और उसने अपनी आंखों से देखा कि ये जो फल है, जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है, जिसके विषय में परमेश्वर ने मना किया था, आंखों से देखा हवा ने, और उसने ये देखा कि ये फल देखने में सुंदर और मनभाऊ, और देखने में मनभाऊ और खाने के लिए चाहने योग्य भी है, और उसने तोड़ करके खाया। आंखों की अभिलाषा। दाऊद ने क्या देखा? जब वो अपने महल के छत पर टहल रहा था शाम के समय, उसने हित्ती उरिय्याह की पत्नी को नहाते हुए देखा। आंखों की अभिलाषा। दाऊद के पतन का कारण, दाऊद के पाप में पड़ने का कारण। लूत ने क्या देखा मेरे प्रियो? जब इब्राहिम ने कहा तो चुन ले अपने लिए, क्योंकि हम तो दोनों भाई बंधु हैं और हम में आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तेरे चरवाहों और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तेरे पास भी बहुत सारी धन संपत्ति है और मेरे पास भी बहुत सारी धन संपत्ति है, क्यों न हम अपना रास्ता अलग अलग चुन लें। और लिखा है कि लूत ने आँख उठा करके उस हरी भरी चराई को देखा, उस हरे भरे स्थान को देखा, सदोम और अमोरा की ओर उसने आंखें उठाई, और लूत अब्राहम से, उसका भतीजा, अलग हो गया। मेरे प्रियो, अलग हो गया। और उसका हस्र क्या हुआ?
आँखों की अभिलाषा, यही है आँखों की अभिलाषा मेरे प्रिय। आँखें तो बहुत कुछ देखना चाहती हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम देखें तो हमारे लिए लाभ का कारण है। परमेश्वर की इच्छा को जान करके यदि हम देखें, उसकी इच्छा को जान करके यदि हम चलें तो हमारे लिए लाभ का कारण है। और लूत के नाश होने का कारण बन गई, हवा के पाप में गिरने का, आदम के पाप में गिरने का कारण बन गई आँखें। दाऊद की आँखें उसके पाप में पड़ने का कारण बन गई, आँखों की अभिलाषा। और आज यही देख रहे हैं हमारे बच्चे, इंटरनेट में, मोबाइल में क्या देख रहे हैं हमारे बच्चे, हमको पता भी नहीं, हमको पता भी नहीं। मेरे प्रियो, सावधान होने की ज़रूरत है। अब वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है कि हम सावधान हो जाएं, हम सचेत हो जाएं, हम चौकस हो जाएं, हम चौकन्ने हो जाएं कि हम गिर न पड़ें, गिर न पड़ें। बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बार बार चेतावनी देता है। मेरे प्रियो, आज हमें सत्य को जानने की ज़रूरत है, और जब सत्य को जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। आँखों की अभिलाषा से, शरीर की अभिलाषा से, जीविका के घमंड से सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। पाप की प्रभुता से, बंधन से वो हमें स्वतंत्र करेगा। जीविका के घमंड से वो हमें स्वतंत्र करेगा। दूसरी बात हमने देखा, शरीर की अभिलाषाओं से वो हमें स्वतंत्र करेगा। तीसरी बात, पाप और मृत्यु की प्रभुता से वो हमें स्वतंत्र करेगा। पाप और मृत्यु की प्रभुता से वो हमें स्वतंत्र करेगा। जब आप रोमियो की किताब को पढ़ते हैं और उसके 7 अध्याय को, और उसका लिखने वाला पौलुस हमें बताता है, मेरे प्रियो, वो लिखता है कि कौन मुझे, वो लिखता है कि मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ। रोमियो 7 के 24 में ऐसा लिखा हुआ है। पौलुस इस बात को लिखता है, जो परमेश्वर के निकट रहने वाला व्यक्ति है वो इस बात को लिखता है मेरे प्रियो। वो लिखता है कि कौन मुझे, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, कौन मुझे मृत्यु की देह से छुड़ाएगा, मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। और यहाँ पर देखिए रोमियो की किताब और 6वें अध्याय में और उसके 12, 13, 14 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 6 का 12, 13 और 14 यहाँ लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी अभिलाषाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। पाप की प्रभुता न होगी, अर्थात हर एक मनुष्य आज पाप के बंधन में बंधा हुआ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल आपकी कहती है मेरे प्रिय, और बाइबल ये भी कहती है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परंतु बाइबल ये कहती, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो स्वतंत्रता है, वो छुटकारा है, वो अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन का देने वाला है कौन? जो सत्य है। कौन? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको इस पाप की और मृत्यु की प्रभुता से, उसके बंधन से स्वतंत्र कर सकता है। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप आज स्वतंत्र होने के लिए तैयार हैं? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा पाप और मृत्यु की प्रभुता से। और रोमी 8 के 1 और 2 में लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं। लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पाप और मृत्यु की
व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। किसने? यीशु मसीह ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमी 8 और उसके 2 में ये बात लिखी हुई है। क्या मैं और आप स्वतंत्र हैं पाप और मृत्यु की व्यवस्था से? यदि नहीं तो मुझे और आपको आज स्वतंत्रता की ज़रूरत है और प्रभु यीशु मसीह मुझे स्वतंत्र करेगा। पौलुस इस बात को लिखता, कौन मुझे स्वतंत्र करेगा? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा? कौन मुझे बचाएगा? कौन मुझे स्वतंत्र करेगा? और वो खुद लिखता है कि यीशु मसीह ने मुझे व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से और पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मेरे प्रियो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमें जानने की ज़रूरत है। आज हमें जानने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आगे देखेंगे चौथी बात, व्यवस्था के श्राप से वो हमें स्वतंत्र करता है। व्यवस्था के श्राप से। जब आप गलातियों की किताब को पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय, गलातियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां पद ऐसा कहता है मेरे प्रियो, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं वह श्रापित है। तो यहाँ पर जो है व्यवस्था और उसके काम और हम श्राप के अधीन हैं। बाइबल ये कहती है श्राप के अधीन हैं। व्यवस्था और श्राप के हम अधीन हैं। व्यवस्था के श्राप से वो हमें स्वतंत्र करता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और 13 पद में ऐसा लिखा, मसीह ने, इसी के गलाती 3 के 13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। और यहाँ पर लिखता है, बाइबल ये बताती है, पौलुस इस बात को लिखता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर के व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। व्यवस्था के श्राप से उसने हमें छुड़ा लिया। व्यवस्था के श्राप से वह हमें छुड़ाता है। प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत सारे लोगों को श्राप से छुटकारे की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग श्राप की अधीनता में जीवन बिता रहे हैं। श्राप क्या है? ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसके विषय में हमने सुना है और व्यतीत दिनों में हमने चर्च में सीखा भी है कि कैसे श्राप हमारा पीछा करता है। हमारे जीवन में हम कैसे श्रापित हो जाते हैं। हम अपने वचनों के द्वारा श्रापित हो जाते हैं। हम दूसरों के वचनों के द्वारा श्रापित हो जाते हैं। हम अपने कामों के द्वारा श्रापित हो जाते हैं। हम व्यवस्था के द्वारा श्रापित हो जाते हैं। और यदि इन सब श्रापों से मुझे और आपको छुटकारा चाहिए तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि वही सत्य है और वही हमें स्वतंत्र करता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को जानें, स्वतंत्रता को प्राप्त करें, श्राप के बंधनों से हम छुटकारा प्राप्त करें, हम स्वतंत्र हो जाएं। मसीह यीशु मुझको और आपको स्वतंत्र करना चाहता है, क्योंकि वो सत्य है। वो सत्य है। और 5वीं और अंतिम बात बता करके मैं परमेश्वर के वचन को विराम देना चाहूँगा। आज 5वीं और अंतिम बात यह है, जब आप रोमियो की किताब 8वां अध्याय और उसके 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा, दंड से वो हमें स्वतंत्र करता है। परमेश्वर के दंड से वो हमें स्वतंत्र करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का दंड किन के ऊपर आएगा? जो पापी हैं, जो शरीर की अभिलाषाओं में हैं,
जो आंखों के अभिलाषाओं में हैं, जो जीविका के घमंड में अपना जीवन बिता रहे हैं, उन पर दंड की आज्ञा है। जो पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, उन पर दंड की आज्ञा है। जो श्राप के अधीन है, उन पर परमेश्वर के दंड की आज्ञा है मेरे प्रियो। और कौन हमें स्वतंत्र करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमें उस परमेश्वर के दंड की आज्ञा से स्वतंत्र कर सकता है, दंड की आज्ञा से स्वतंत्र कर सकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे पद में, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इस पद को हमने पढ़ा और लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। परमेश्वर के उस दंड की आज्ञा से उसने मुझे और आपको छुड़ा लिया, बचा लिया, स्वतंत्र कर दिया। आज यीशु मसीह सत्य है, वो सत्य परमेश्वर है मेरे प्रियो। और जो सत्य है उसी में वो सामर्थ है कि वो हमें स्वतंत्र कर सके, क्योंकि वो स्वयं स्वतंत्र हो गया मृत्यु की व्यवस्था से। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो मुझे और आपको उठानी थी, मसीह यीशु ने आज से 2020 वर्ष पहले ही मेरे और आपके लिए उस बंधन को तोड़ दिया और मुझे और आपको उस मृत्यु के बंधन से स्वतंत्र और आज़ाद कर दिया। परमेश्वर के उस दंड की आज्ञा से उसने मुझे स्वतंत्र और आज़ाद कर दिया। लेकिन मुझे और आपको आज उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और वो मुझे और आपको स्वतंत्र करने के लिए आज तैयार खड़ा है। वो बाहें पसारे हुए मुझको और आपको बुला रहा है। वो कह रहा है कि मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वो आज भी अपनी बाहें पसारे हुए मुझको और आपको बुला रहा है मेरे प्रिय। क्या मैं और आप उसके पास जाने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप आज स्वतंत्र होने के लिए तैयार हैं? निर्णय मेरा और आपका है। यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है तो आप उसके निकट आएं, उससे प्रार्थना करें, घुटने टेकें, पश्चाताप करें और कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे स्वतंत्रता की ज़रूरत है। शरीर की अभिलाषा से, आँखों की अभिलाषा से, जीविका के घमंड से, शरीर के कामों से, पाप और श्राप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, परमेश्वर के दंड की आज्ञा से मुझे स्वतंत्रता की ज़रूरत है। आप छाती पीट पीट करके कहें, आप आंसू बहा करके कहें, मेरे प्रियो, वो स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। मुझको और आपको आज वो स्वतंत्र करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सत्य है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पराक्रमी परमेश्वर, जीवते और सच्चे परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने अद्भुत रीति से अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की पिता, और जबकि आपका वचन कहता है कि हम बंधन में हैं शरीर के कामों के, हम बंधन में हैं व्यभिचार के, हम बंधन में हैं बुरे कामों के, हम बंधन में हैं मूर्ति पूजा के, हम बंधन में हैं शरीर की अभिलाषाओं के, हम बंधन में हैं मृत्यु और श्राप के और परमेश्वर के दंड की आज्ञा के, हम बंधन में हैं। प्रेमी पिता, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, हमें स्वतंत्र कीजिए, हमें आज़ाद कर दीजिए प्रभु, क्योंकि आप सत्य हैं और आपने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमने जान लिया है कि आप ही सत्य हैं, आप ही जीवित परमेश्वर हैं, आप में वो सामर्थ्य है कि आप हमें स्वतंत्र करें। हम विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने आज आपके वचन को सुना है पिता, यदि वो किसी भी प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं, यदि वे नशे की लत में, परमेश्वर प्रभु यीशु आप उन्हें स्वतंत्र करें। पाप और मृत्यु के बंधन में हैं, आप उन्हें स्वतंत्र करें। आँखों की अभिलाषा के बंधन में हैं, आप उन्हें स्वतंत्र करें। श्राप के बंधन में हैं, मृत्यु के बंधन में हैं, आप उन्हें स्वतंत्र करें। पराक्रमी परमेश्वर, आप विनती के सुनने वाले
और उत्तर देने वाले हमारे जीवित परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है प्रभु। आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में अर्पित करते हैं। सुनिए और सदा के लिए ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ जो आज इस वचन के अनुसार अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं, अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक, उनके साथ पूरा बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की।